नमस्कार बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत। ओके, अब तक हम लोग पूरे पाठ 1 से 6 तक, ओके, 6th लेसन तक हम लोग कंप्लीट करे हैं। इस ना मीन्स हमारा 50% पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, बोलिए। वेरी गुड। फर्स्ट लेसन बरसते बादल, क्योंकि बरसते बादल में प्रकृति का वर्णन किसके बारे में दिया गया? प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन के बारे में दिया गया। कवि कौन है? यस, वेरी गुड चिल्ड्रेन, आपको बहुत अच्छे से याद है। सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है कवि? सुमित्रानंदन पंत जी। ओके, सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति की सौंदर्य के बारे में वर्णन किए हैं। यस, नेक्स्ट सेकेंड लेसन क्या है हमारा? ईदगाह। यस, ईदगाह पाठ के कवि कौन है? वेरी गुड, प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद, एक अच्छे कहानीकार। ओके, तो इस पाठ का संदेश क्या है? एक दादी और पोते के बीच में हुई संभाषण। मिस बड़े बुजुर्गों को हम लोग आदर करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को हम उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना चाहिए। यस ना? थर्ड लेसन, माँ मुझे आने दे। कितना अच्छा पाठ है ना, एक लड़की का पुकार, आवाज। तो इस जनरेशन में थोड़े अनएजुकेटेड पीपुल या थोड़े विलेजेस में भ्रूण हत्या, लड़की का अत्याचार कर रहे हैं। ओके, जन्म लेते ही या गर्भस्थ शिशु का अत्याचार मीन्स अबॉर्शन कर रहे हैं। तो इस पाठ में माँ को बेटी आने दे मीन्स मुझे आने दे, मुझे बचा ले, तो वे बेटी माँ को पुकार रही है। यस ना? हाँ, नेक्स्ट फोर्थ लेसन, कण कण के अधिकार। ये भी बहुत अच्छा लेसन है। जो श्रम करते हैं, श्रम के बारे में, श्रमिक के बारे में वर्णन दिनकर जी। ओके, कितना अच्छे से वर्णन किया है। यस ना? ओके, फिफ्थ लेसन, लोकगीत। दिस इज एंटरटेनमेंट। गीत के बारे में, संगीत के बारे में दिया गया। हम पूरे हमारे भारत में किस तरह के लोकगीत है, वे क्या है, कहाँ किधर कौन से लोकगीत है, उसके बारे में दिया गया। नाउ सिक्स्थ लेसन, हिंदी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। यस, तो हिंदी को क्यों हम अधिक महत्व दे रहे हैं? क्योंकि विदेशों में भी हिंदी की मांग बढ़ रही है। विदेशों में भी भारत को संपर्क करने के लिए, व्यवहार करने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाते हम लोग? वेरी गुड, जनवरी 10। ओके, 10 तारीख, जनवरी 10 तारीख को, दिस मंथ ओनली। यस ना? यस, नाउ टुडे 7th लेसन। विच लेसन बेटा? 7th लेसन, 7वां पाठ। क्या है हमारा 7वां पाठ? भक्ति पद। ओके, भक्ति पद। भक्ति मीन्स व्हाट?
भक्ति, देशभक्ति, ओके, जो हम स्वयं हमारे लिए नहीं सोच कर सिर्फ भगवान के ऊपर ही ध्यान लगाकर उनकी सेवा करना ही भक्ति। यस, थोड़े लोगों को बहुत भक्ति होती है, भगवान का स्मरण में ही वे जीवन बिताते हैं, तो उनको बहुत भगवान की भक्ति होती है। तो इस पाठ में कवि रैदास, कवयित्री मीराबाई, कवि रैदास और कवयित्री मीराबाई भगवान की भक्ति का वर्णन किए हैं। किसकी भक्ति का? भगवान की भक्ति का। तो भगवान की भक्ति, भगवान कौन, ज्ञान क्या बात है, हमें कैसे मालूम होता है? सिर्फ गुरु के द्वारा ही। गुरु मीन्स टीचर्स के द्वारा ही। क्या अच्छी चीज क्या बुरी चीज टीचर हमेशा कहते रहते हैं ना, तो टीचर्स गुरु के द्वारा ही हम भगवान कौन पहचान रहे हैं। इस पाठ में भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया। बच्चे समझे ना भक्ति पद। ओके, नाउ टेक योर टेक्स्ट बुक लीजिए, पेंसिल लीजिए। सेवेंथ लेसन क्या है हमारा? भक्ति पद। कवि रैदास और मीराबाई, इस पाठ की कवि और कवयित्री, कवि रैदास, कवयित्री मीराबाई। तो इस पाठ में हमें क्या याद रखना चाहिए? भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति। ओके बच्चों, आपको पाठ सुनते ही, पाठ का नाम लेते ही पाठ पूरा आपके दिमाग में, माइंड में आ जाना। फर्स्ट थोड़े इम्पॉर्टेंट टेक्निक हम याद रखना चाहिए। इस फर्स्ट लेसन बरसते बादल में वर्ष का, प्रकृति का सौंदर्य। इसी तरह इस पाठ में भगवत और भक्ति, भगवान की भक्ति। ओके, सुनिए, उन्मुखीकरण मीन्स मोटिवेशन पाठ। सुनिए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लगाऊं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। समझे इस पद को? फिर से सुनिए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अंडरस्टूड बेटा? नो, फिर से सुन। ओके, सुनिए अब। गुरु, गुरु मीन्स वो अध्यापक, टीचर्स। गोविंद मीन्स भगवान, गोविंद मीन्स वो गॉड। दोहु खड़े, दोहु मीन्स टू मेंबर्स। Who is two members? Guru and God means teacher and God, दोनों खड़े हैं। तो एक लड़का उसके सामने दोनों खड़े हैं। कौन दोनों? उसके गुरु और भगवान। गुरु मीन्स वो टीचर, भगवान मीन्स गॉड। ओके, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। काके लगाओ पाए, काके लगाओ पाए, पाए मीन्स पैर, लेग। तो पहले जमाने में, ओल्डन डेज में, हम लोग अब ये जनरेशन में नमस्कार, ओके, गुड मॉर्निंग इस तरह विश करते हैं ना। लेकिन तब ओल्डन जनरेशन में पैर, अपने जो गुरु दिखते हैं ना, बड़े लोग दिखते हैं ना, पैर छूते थे। पैर छूना एक अच्छा संस्कार, अच्छा पद्धति। ओके, तो सिर्फ नमस्कार करने से, नमस्कार हम दूर लोगों से करते हैं, तब गुरु दिखते कि पैर छूते हैं तो गुरु को भी खुशी मालूम होता, उनको अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह यहाँ गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं।
फिर उस लड़का पहले किसे पैर छूना चाहिए, किसे नमस्कार करना चाहिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु मीन्स गुरु का नाम। तो फर्स्ट गुरु, ओके, फर्स्ट कौन हमें? गुरु मीन्स टीचर। ओके, पहले हमारे साथ में रहने वाले, हमारे को पढ़ाई समझाने वाले कौन हो? गुरु। तो गुरु के बाद में गोविंद, गुरु के बाद में कौन हो? गोविंद मीन्स गॉड। तो यहाँ हमें गुरु मीन्स टीचर, गोविंद कौन है? मीन्स गॉड। भगवान कौन है? भगवान की भक्ति के लिए क्या करना हमें समझाने वाले कौन हो? गुरु। ओके, पहले हमें नमस्कार यानी पैर छूना, किसको? गुरु के। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है हमें गुरु ही समझा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ओके, पहले हमें भगवान का नाम लिए हैं? नहीं, पहले माता पिता और गुरु, क्योंकि भगवान से पहले हमें अपने माता पिता गुरु को ही हम इम्पोर्टेंस देना चाहिए। समझे ना बच्चों इस बात को? अभी दिए गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवत भक्ति का ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज। ओके, ज्ञान मीन्स व्हाट? नॉलेज मीन्स यहाँ भगवान का भक्ति का नॉलेज कौन देता है? वेरी गुड, गुरु। भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। यहाँ कौन? एक प्रश्न शब्द निकाल के गुरु लगाने पर करेक्ट आंसर सेंटेंस आ गया। भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी चिल्ड्रेन, समझिए सुन के। गुरु को किसी से श्रेष्ठ बताया गया और क्यों? गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि भगवान से मिलाने वाला गुरु ही है। तो हमें फर्स्ट यहाँ भगवान से मिलाने वाला कौन है? गुरु है, इसलिए गुरु को श्रेष्ठ बताया गया है। यदि गुरु ना होता तो हमारे जीवन में सच, झूठ और ज्ञान का मार्ग कोई नहीं दिखाता है। तो सच, झूठ, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु है, इसीलिए गुरु को ही श्रेष्ठ बताया गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? साधु संतों ने हमें बताया है कि सच्चे हृदय में भक्ति करने पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके, तो यहाँ निराडंबर बोले तो यहाँ निराडंबर बोले तो अलंकारन। ओके, अलंकारन यानी सजावट या दिखावट। तो भक्ति बोलने का हमें सच्चे मन से ही, ओके, भगवान कब प्रसन्न होते? भगवान मीन्स गॉड। कब संतोष होते? जब सच्चे मन से हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। हम दिखावट, निराडंबरमा, सजावट करके भगवान के पास जाके शो करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ओके, समझे ना? उन्मीकीकरण पद में गुरु और शिष्य का भक्ति के बारे में दिया गया है। ओके ना, उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य।
छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना है। ओके, छात्रों को प्राचीन मीन्स पुराना, ओल्ड। तब पुराने जमाने में कवि को कितना ज्ञान होता है, कितना ओके, जो भक्ति के बारे में और ज्ञान के बारे में बहुत सारे पद्यों रचनाएं किए हैं। तो हम उनके संबंधित रचनाएं क्या है उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो हम लोग भी सुनने से समझने से हमें भी ज्ञान आता है। भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना। तो हमारे संस्कृति बहुत पुरानी है। हम संस्कृति में जो भी घटना हुई है राजा या कवियों के बारे में जानकारी लेके हम भी भक्ति का मार्ग, भगवान की भक्ति क्या चीज है समझना चाहिए। ओके, विधा विशेष पाठ किस विधा में है? यह प्राचीन कविता है। प्राचीन कविता में पुराने, तो पुराने आदिकाल के कवियों ने लिखे कविता। आदिकाल, आधुनिक काल मीन्स 1900 आफ्टर। ओके, बिफोर मीन्स 1800 बिफोर। तब ये हिंद और मीराबाई कवि कवयित्री। ओके, इसलिए प्राचीन काल की कविता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ओके, तो वो रैदास और मीराबाई कौन से भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा। तब हिंदी भाषा नहीं थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा थे, तो इसीलिए वे लोग ब्रज भाषा में लिखे हैं। बाद में आधुनिक काल में फिर दूसरे कवि लोग फिर हिंदी में उसमें प्रचुरित किया है। ओके, 1 सेकेंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, छात्रों के लिए सूचनाएं। आप इस छात्रों की सूचनाएं पढ़ लीजिए, समझिए। विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए, पाठ्य विषय समझिए। पाठ में यानी कविता में दिए गए हर शब्द के अर्थ समझिए, शब्दों के अर्थ समझिए, शब्दकोश में ढूंढिए, टीचर से पूछिए। बच्चों, 7th लेसन हमारा भक्ति पद। ओके, क्या है 7th लेसन हमारा? भक्ति पद। हम आज पार्ट 1 में उन्मीकीकरण, क्या सीखे हैं? जब पार्ट 1 में हम लोग उन्मीकीकरण और क्या सीखे हैं? उद्देश्य। क्या है पाठ का उद्देश्य? विधा विशेष। ओके, टुडे फर्स्ट पार्ट भक्ति पद पार्ट 1। पार्ट 1 में उन्मीकीकरण मीन्स मोटिवेशन। ओके, उद्देश्य मीन्स पाठ किसके बारे में है, क्यों है। तो पाठ प्राचीन साहित्य का है। इसमें विविध शैली अध्ययन कराया। तो हमें भक्ति, भगवान की भक्ति क्या चीज है वे हमें ज्ञान करा रहे, मीन्स नॉलेज दे रहे इस कविता से। ओके, विधा विशेष। विधा मीन्स प्राचीन काल की कविता है और इसकी भाषा ब्रज भाषा में है। कौन से भाषा में है? ब्रज भाषा। तो आज हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस समझ में आया ना आपको? भक्ति पद क्या है? पाठ का नाम भक्ति पद, 7th लेसन, 7वां पाठ।
भक्ति। ओके, भगवान की भक्ति मीन्स भक्ति होने दो, कुछ भी होने दो, हमें एक ज्ञान से ही मिलता है। तो ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु। कौन है ज्ञान देने वाले? गुरु। ओके, धन्यवाद बच्चों।